बानो हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तुम कहना चाहते हो कि आमुन होतब के ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी बिल्कुल बानो हुजूर। बीनारूस, तुम दखल अंदाजी मत करो। फरमारवा के गुस्से को मजीद हवा मत दो। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं, यानी इसकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। जनाब, हमें एक रात की मोहलत चाहिए। तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुमने माबूद की आबरू खाक में मिला दी। जादूगरान और माँ बनाने माँ बजे आमून जनाब फरमा रवा से एक रात की मोहलत चाहते हैं। मोहलत का वक्त गुजर चुका। सालों बैठकर खाया और आराम किया ताकि मुश्किल घड़ी में चाराजूई कर सके। मुझे अभी और इसी वक्त अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। जनाब फरमा रवा, ये मिस्र के मशहूर और मारूफ जादूगर और मुअब्बिर हैं। अगर इन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए तो यकीनन ये किसी नतीजे पर... बेजा हिमायत मत करें काहिन आज़म। ये मुट्ठी भर मुफ्तखोरे वो जोंके और दीमक हैं जो महज मिस्र की आवाम का खून चूसने और मिस्र की जड़ों को खोखला करने में मशगूल हैं। ये तो तिब्स के उन आवारा कुत्तों से भी बदतर हैं जो भौंक कर आगाह तो कर देते हैं। आपको गुस्से से परहेज करना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज या तो ये लोग ताबीर बताने के लिए जबान खोलेंगे या फिर ताजियानों की ज़रबों से इन्हें भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। और याद रखें जनाब आखमहू, आज किसी को भी मेरे गैज़ो गज़ब से अमान नहीं मिल सकेगी, लिहाजा इनकी मजीद हिमायत न करें। आपसे दरख्वास्त है कि खुद पर काबू रखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सबको जिंदान में डाल दो। अब ये उसी वक्त आजाद होंगे जब ये मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे। बानो हुजूर, क्या मैं कुछ अर्ज करूं? क्या है? अब क्या कहना है? बानो हुजूर, मैं इस मुश्किल का हल जानता हूं, लेकिन बताने की जसारत नहीं कर सकता। जनाब फरमा रवा निहायत गुस्से में है। तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो? नहीं नहीं, मैं एक माहिर मुअब्बिर को जानता हूँ। बीनारूस, तुम सब कुछ देख रहे हो। अगर कुछ गलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो। मुझे यकीन है कि उस मुअब्बिर के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा। बानो हुजूर, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाए। ले जाओ इन्हें। जनाब हमें छोड़ दीजिए। कुछ क्या कर रहे हैं ये लोग? बाबा के आमों के काहिल हैं। इन्हें छोड़ दीजिए आली जनाब। बीनारूस आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। छोड़ दो इन्हें। कहो बीनारूस, सुन रहा हूं। मैं जनाब फरमा रवा की इस मुश्किल का हल जानता हूँ। तुम मेरे ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी आली जनाब। कितने शर्म का मकाम है
जाएं और जाकर नील में डूब मरें। माबद आमून के नामी गिरामी जादूगर और मुअब्बिर बेबस हैं, और ऐसे में बिनारूस हमारा साकी इस मुश्किल का हल पेश करे। खूब। तो वो कौन है बिनारूस? एक इब्रानी गुलाम जो फिलवक्त जिंदान में है। एक इब्रानी गुलाम कैदी? जनाब फरमारवा, जब मैं और आपोपीस कैद में थे, हम दोनों ने ख्वाब देखा। तब उसी जवान कैदी ने मेरे ख्वाब की ताबीर कैद से रिहाई बताई और आपोपीस को तख्ता-ए-दार पर मसलूब किए जाने का बताया। दोनों ताबीरें ठीक 3 रोज बाद वकू पसीर हो गई। बिनारूस, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि फरमारवा से मजाक का क्या नतीजा हो सकता है? इत्मीनान रखिए मेरे मालिक, इत्मीनान रखिए। ये क्या कह रहा है पुतिफार? पुतिफार, ये ठीक कह रहा है मेरे खुदावन। मेरा ख्याल है मैं उस जवान को जानता हूं। मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करने के लिए तुम लोगों को कल तक की मोहलत दी जा रही है। चले जाएं कि मुझे आपसे नील के अतराफ में चरने वाले गायों के फजले की सी बू आ रही है। चले जाएं। मुझे कल तक अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। सुन लिया? वक्त जाया किए बगैर अभी और इसी वक्त हॉरन हुप के साथ जिंदान जावीरा जाएं और मेरे ख्वाब की ताबीर मालूम करें। उस कैदी का नाम क्या है? उस कैदी का नाम क्या है? युजार सीफ, लेकिन इब्रानी ज़बान में उसे यूसुफ कहते हैं। ये नाम मैंने कहीं सुना है। मेरा ख्याल है कि मैंने माजी में इस नाम का एक बच्चा जनाब पुतिफार के लिए खरीदा था। जिंदान जावीरा, जल्द चलो। कौन है? इतनी रात गए, क्या काम है? जनाब के दमन से कहो आमून होतब चहारुम की जानिब से पारनपुआ हॉरन हुप आया है। इंतजार कीजिए जनाब। फरमांदा हॉरन हुप तशरीफ लाए हैं, दरवाजा खोल दो। हरकत करो। इतनी रात गई, क्या चीज जनाबे फरमानदा को यहाँ खींच लाई है? फरमारवा के हुक्म के आगे रात और दिन की कोई अहमियत नहीं। बिनारूस अब क्या गलती कर बैठे जो जिंदान का रुख किया है? नहीं, हम युजार सीफ से मिलने आए हैं, जनाब फरमारवा के हुक्म से। ठीक है, चले।
नबी खुदा जनाब युजारसीब पर दुरूद हो। तुम पर भी खुदावंद का दुरूद। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? मैं हूँ बिना रोज फरामोश कार, एहसान फरामोश। बिना रोज, बस कर। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे बख्श दीजिए। आपने मुझसे जो छोटा सा तकाजा किया था वो भी पूरा न कर सका। समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह आपका सामना करूं। तुम्हारी शर्मिंदगी बिला वजह है। तुम्हें मेरा तकाजा फरामोश करना ही था। तुम्हारी फरामोशी बगैर मसलहत के नहीं थी। यूं न सिर्फ मुझे अच्छे दोस्त भी मिले बल्कि बराए तज़किया और इबादत बेहतरीन मौका भी। बिना रूस, खैर ये ताज जिंदान तावीरा का रास्ता कैसे भूल गए? युजारसीब की याद कैसे आ गई? बताऊंगा। मुझे फरमा रवाए मिस्र अली जनाब आमून हुतब ने यहाँ भेजा है। एक ख्वाब की ताबीर मालूम करने आया हूँ। तमाम माहिर जादूगरान और मुअब्बिरान तिब्स आमून हुतब के ख्वाब की ताबीर के आगे बेबस हो चुके हैं। अगर फरमा रवा ख्वाब ना देखते तो शायद अब भी मुझे आप याद ना आते। खूब, तो बयान करो बिना रुस। फरमा रवा ने ख्वाब में देखा कि 7 कमज़ोर लागर गायें मोटी ताज़ा गायों को निगल जाती हैं और गंदम के 7 सब्ज़ खुशे गंदम के 7 जद खुशों के तवस्सुस से खुश्क होकर ख़त्म हो जाते हैं। बइज़्न इरादा खालिक यकता तावील ख्वाब मेरे ही पास है। लेकिन आपको इस ख्वाब की तावील नहीं देनी चाहिए जब तक कि आपको इस कैद से निजात ना मिल जाए। खुदावंद मताल ने इसी रोज़ के लिए मुझे इल्म तावील सिखाया है और ये शिवाय जमा मर्दी नहीं कि अदायगी कार खैर के लिए कोई उजरत या ज़मानत तलब की जाए। तुम फरमा रवा के पास जाना और कहना 7 साल फरावानी नेमत के दरपेश हैं। इन 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और फसल काटें और इसमें से थोड़ी मिकदार खाने और काश्तकारी के लिए इस्तेमाल करें और बाकी मांदा को ज़ख़ीरा कर लें। इसके बाद 7 साल कहत और खुश्क साली के दरपेश होंगे। ज़ख़ायर जमा करदा को कहत और खुश्क साली के ज़माने में इस्तेमाल में लाएं ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। खुदा की कसम इसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है बड़े बड़े मोहब्बत जिस ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे उसकी यही ताबीर है। मुझे यकीन है जनाब फरमा रवा ये ताबीर सुनकर निहायत खुश होंगे। हाँ मुझे यकीन है। फिलहाल मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे जल्द अज जल्द वापस जाना है। जा रहे हो ताकि फिर हमें भूल जाओ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज ही आप लोगों के पास दोबारा आऊँगा। जाओ मगर अपने दोस्तों को भूल मत जाना। जरूर। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। खुदा नेगेदार। मैं जल्द वापस आऊँगा। हो ये हड्डियां और मोहरे ताबीर देने से आजिज है। ये मोहरे आजिज हैं या तुम? जैसा काहिन आज़म फरमाए, हम मुअब्बिरान अपनी आजिज़ी और नातवानी का एतराफ़ करते हैं। हमें इन चंद दिनों की तहक़ीक़ से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मिस्र के कदीम आइन रवायात में गाय को साल से ताबीर किया गया है। तो फिर क्या? इससे मुश्किल तो हल नहीं होगी। मैं उस जवान कैदी को जानता हूँ। मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो आमून होतब के ख्वाब की ताबीर न कर दे।
क्या सुना नहीं कि उसने पहले भी बीनारूस के ख्वाब की वाज़े और सच्ची तुली ताबीर पेश की थी? मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आँख माहू। ऐसे तो कई एक ने ताबीर ख्वाब पेश की है, इनमें से एक जुदार से भी सही, इसमें कबाहत क्या है? अहमक, तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मद्दे मुकाबिल आमून की शिकस्त कोई बुराई नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस जवान का नाम जुजार सीफ है और वो एक यक्ता परस्त है। उसकी कामयाबी आमून की शिकस्त शुमार होगी, क्योंकि वो आमून पर एतकाद नहीं रखता। बीनारूस, ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब, मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मुअब्बिर है। खूब, तो बताओ। युजार सिफ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील हैं, और 7 लागर गायें और 7 खोशे जर्द खुश्क 7 साल कहतो खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूं। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूं। बीनारूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं आली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा करें, ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तेफादा किया जा सके। ये राह हल तो निहायत मुनासिब है, लेकिन गंदुम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकते, तो फिर ज़ख़ीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही है। मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा, उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मुख्फी रखिए, ताकि देखें कायनाने माबद क्या करते हैं। बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनाने माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आखमाहू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा। युजार सिफ को लाने के लिए बग्गी और गजावे की जरूरत है। जल्दी करो, हरकत करो।
खैरियत तो है। जनाब होरमहूप ने दोबारा इस खराब जावीरा को कैसे इज्जत बख्श दी? हम युजार सीफ को लेने आए हैं, अब वो आज़ाद है। जनाब आमून होतब उनसे मुलाकात के मुश्ताक हैं। यानी तो क्या अब हम युजार सीफ को फिर नहीं देख पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाहते हैं कि युजार सीफ ताबद जिंदान में ही रहें? नहीं नहीं नहीं, मैं उनकी आज़ादी तो चाहता हूं, लेकिन उनकी दूरी भी मेरे लिए इतनी आसान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कैदी युजार सीफ की जुदाई को सहने की सकत रखता होगा। तमाम कैदी और निगहबान सभी अब तक महज उनकी वजह से ही जिंदान को बर्दाश्त किए हुए थे। बहरहाल जनाब होरमहूप को जनाब कीदामून के पास ले जाओ। दुरूद बर नबी खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। दरूद बर जनाब होरमहूप। क्या हुआ बिना रूस? नबी खुदा, हम आपको जनाब आमून होतब की खिदमत में ले जाने आए हैं। जनाब होरमहूप मुहाफिजीन कसर के फरमान दे आपकी हमराही के लिए तशरीफ लाए हैं। तोहमत के तीर से जख्म खुलता और दिल शिकस्ता हूँ, और जब तक मुझ पर लगी ये तोहमत मिट नहीं जाती मैं जिंदान को तर्क नहीं करूँगा। लेकिन फरमा रवा ने आपको आज़ाद कर दिया है। बेहतर होगा फरमा रवा पहले मुझे तोहमत से आज़ाद करवाएं, वगरना एक ख़ाइन के लिए इस जिंदान से बाहर कोई मकाम नहीं। आप खातिर जमा रखिए, फरमा रवा ने आपको बख्श दिया है, वो आपकी हिमायत करेंगे। मुझे उनकी बख्शिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि बख्शा तो गुनाहगार को जाता है। और युजार सीफ हकीम की तोहमत रफा कैसे होगी? अपने अरबाब के पास जाएं और कहें कि मालूम करें कि ज़राने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या था। अगरचे मेरा परवरदिगार मेरे खिलाफ की गई साजिश से बखूबी आगाह है। आपको तो चाहिए कि इस मौके से खूब फायदा उठाएं। आप बाहर जाकर भी खुद से रफ़ा तोहमत कर सकते हैं। आपको अपनी आज़ादी की फिक्र करनी चाहिए। आपको आमून होतब की हिमायत हासिल है, क्या ये काफी नहीं? आपके ख्याल में आमून होतब एक ख़ाइन की कितनी हिमायत कर सकते हैं? एक ख़ाइन का आमून होतब के दरबार में क्या मकाम और मर्तबा हो सकता है? आप तो बस बिना रूस से कहते हैं कि वो जुलेखा का तमाम माजरा फरमा रवा के गोश गुजार कर दे। जुलेखा को अपने कैफरे किरदार को पहुंचना चाहिए। नहीं, उनका नाम लेना मुनासिब नहीं। वो बरसों मुझसे मोहब्बत से पेश आईं और मुझे बड़े नाज़ो नहम से परवान चढ़ाया। क्यों नहीं? और परसों जिंदान में कैद भी रखता। खुदा करे कि वो आपकी दरगुजर और चश्मपोशी की कदर जान सके। ये जनाने मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है? कौन सी ख़वातीन? आप बस जाकर जनाब फरमारवा से इतना कहिएगा कि हाथों के कटने का माजरा क्या है। वो तमाम ख़वातीन खुद ब खुद सामने आ जाएंगी। बहुत से साकिनीन कसर और अहले मिस्र के जहनों में अब भी वो वाक़या महफूज होगा। अच्छी बात है, हम फिर खाली हाथ वापस जा रहे हैं। फिर मिलेंगे। खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। काश आप उनके साथ चले जाते और तमाम हक़ाइक़ आमून होतब के गोश गुजार करके जुलेखा से इंतकाम ले लेते। काश। परेशान मत होइए, वो जल्द ही वापस लौट आएंगे।